आंसर लिखेंगे इज अ डेसिमल में, कि इज अ डेसिमल मतलब कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल पार्ट आएगा वो आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3.14 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? तो ऐसा करने में कोई तकलीफ नहीं है, बस एक जगह पे गलती हो गई आपसे कि आपने जब x को 1 छापा तो 2/0 को आपने इंफिनिटी बोल दिया, जबकि ये 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और जब आप 1 के नेबरहुड पे बात करोगे तो ये गलत आंसर हो सकता है। कैसे देखें? जब आप 1 के नेबरहुड पे बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, अंदर वाले फंक्शन की बात करता हूं। द लिमिट एक्सटेंडिंग टू द, अगर आप h का यूज कर रहे हो तो h टेंडिंग टू द 0, tan इनवर्स ओवर इज अ 2 प्लस h, 1 प्लस h यानी कि h आएगा, इज अ tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस h आएगा। अब आपका h चूंकि पॉजिटिव 0 है तो ये आपका 2 अपॉन पॉजिटिव 0 इंफिनिटी है, तो जिसको आपने π/2 लिखा कहीं से भी गलत नहीं है, तो इसकी लिमिट 3π/4 आएगी। और पूरे फंक्शन की इसकी लिमिट वैल्यू 3π/2 आएगी, 4 आएगी। और पूरे फंक्शन की ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, इसमें कोई गलती नहीं है। जब आप इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करोगे, इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू द 0, सिंपली यहाँ पे पुट करोगे tan इनवर्स ओवर इज x को 1 माइनस का h, 2 माइनस का h अपॉन माइनस का h प्लस tan इनवर्स ओवर 1 माइनस का h। चूंकि h आपका अभी भी पॉजिटिव 0 है, 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव हो गया, 2 में से 0.00 जाएगा तो ये न्यूमरेटर अभी भी पॉजिटिव रहेगा। उसको आप 0 लिमिटिंग 0 जो कि माइनस यानी कि निगेटिव 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपका यहाँ पे माइनस का इंफिनिटी होगा। और ये चूंकि माइनस के इंफिनिटी पे tan इनवर्स माइनस का π/2 प्लस ये π/4 यानी कि माइनस का π/4, ये आपका इसकी लिमिट वैल्यू आएगी। तो गिवन फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वैल्यू जो आपने पहले लिखा था ना, 3π/4 माइनस का 2 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू अगर आप देखोगे ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा था, तो यानी कि इसका ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो यानी कि 1 माइनस का π/4, ये आपका इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आएगा। तो ये राइट हैंड लिमिट वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, तो हेंस इज द लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होता है कि हम इज समथिंग अपॉन 0 को इंफिनिटी रीड कर लेते हैं, जिसको मैंने हर बार मना किया है। समथिंग पॉजिटिव 0 अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव 0 है, तब आपका वो इज बिहेव एज अ प्लस इंफिनिटी। अगर न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर आपका निगेटिव 0 है, तो वो बिहेव करता है आपका सिंपली माइनस इंफिनिटी का। तो ये एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर होती है। क्लियर बच्चे? तो इस बात को भी हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आपको बहुत जगह पे आप ऐसे करोगे कि लिमिट ओवर, आपको मैंने सिंपली इज एक्सटेंडिंग टू द अगर मैंने कहा कि इज एक्सटेंडिंग टू 1 ओवर द ब्रैकेट पार्ट ऑफ tan इनवर्स ओवर इज 2 ऑफ mod x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x स्क्वायर इज 1 माइनस के x स्क्वायर का फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे पूछा कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्राफ कैसा होगा। तो एक तो आप कहोगे कि आपको पूरे फंक्शन का 1 के नेबरहुड पे आउटपुट देखना है, और 1 के नेबरहुड पे अगर आउटपुट आपको देखना है बच्चे, तो वो mod x आपका सिंपली यहाँ पे बिहेव करेगा x का। आप ये मत कहो कि ये फंक्शन और ये फंक्शन मेरा, ये नहीं कह रहा। आप सोचो कि आपको केवल इसका आंसर लिखने के लिए 1 के नेबरहुड की वैल्यू चाहिए। 1 के नेबरहुड पे अगर आपको वैल्यू देखनी है
तो 1 के नेबरहुड के लिए मॉड x आपका सिंपली x का ही काम करेगा। ये बात सही है या गलत है? सही है बच्चे एकदम। यहाँ पे अगर आप मेरे से कहोगे कि आपके पास एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो आप फिर से 1 पे 0 हो रहा है, 1 2/0 को आप इंफिनिटी मत बोलना। आप यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट वर्ड लिखना। राइट हैंड लिमिट वर्ड आप अंदर ले जाके तभी अप्लाई कर सकते हो जब इसके आउटपुट पे ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। जब आप ऐसे, कुछ लोग इज स्मार्टली स्मॉल h का यूज नहीं करेंगे, इस सीधे x को बिहेव करेंगे 1 का प्लस। अब आप समझो मेरी बात यहाँ पे बच्चे, x को मैंने 1 का प्लस रखा तो ये आपका 2 का कुछ प्लस होगा, 1 का प्लस रखा तो ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, 1 में से 1 से बड़ा नंबर गया तो ये आपका निगेटिव 0 हो गया, ये आपका निगेटिव 0 और ऊपर पॉजिटिव तो ये आपका माइनस इंफिनिटी हो गया। माइनस इंफिनिटी पे tan इनवर्स आपका -π/2 आया और -π/2 का फ्रैक्शनल वैल्यू -π/2 का, इसमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आप घटा दो, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि -2 यानी कि +2 हो गया। राइट हैंड लिमिट इस पूरे फंक्शन की ये आ गई। एक पहला कॉन्सेप्ट की x1 के नेबरहुड के लिए मॉड x आपका सिंपली x के जैसे बिहेव किया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, द लिमिट ओवर x विल बी कंसिडर टू बी 1 का माइनस, यहाँ पे x विल बी कंसिडर टू बी 1 के माइनस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 1 के माइनस पे अगर अपन बात करेंगे तो 1 के माइनस पर इसकी वैल्यू, ये चूंकि 1 से छोटा, x 1 से छोटा तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा, तो 1 में से जस्ट 1 से छोटा नंबर जाएगा तो ये पॉजिटिव 0 होगा और ये पॉजिटिव 0 तो ये आपका सिंपली यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी और प्लस का इंफिनिटी यानी कि ये आपका π/2 होगा और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी -π/2 -1। तो इस तरीके से आपकी राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गई। तो आप आंसर में लिखना D and E। आप अपने मन में ये कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि फ्रैक्शनल या ब्रैकेट लग गया तो आंसर D and ही होना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। करेक्ट सभी को यहाँ तक? आगे अगर आपसे कहा जाए लिमिट ओवर सिंपली एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी पर, ऐसे फील करो कि आपको मैंने दे दिया है बच्चे लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ओवर द 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इज अ x स्क्वायर माइनस का 4 ओवरऑल ऐसे। तो मैं उस केस में बात कर रहा हूं कि जब आप जनरली यही गलती करते हो कि इस वर्ड को, लिमिट वर्ड को कंपोजिट फंक्शन के अंदर ले जाके अप्लाई कर देते हो। यहां पर इंफिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए सिंपली 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 की अगर तुमसे सिंपली लिमिट वैल्यू पूछी जाए तो तुम x स्क्वायर और x स्क्वायर को कॉमन निकाल कर इस कहते हो कि इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगी, इस ये आपका 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस इस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे, और ये 1 माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। तो आप कहते हो कि x को इंफिनिटी छापने पर ये 0 ये 0 तो इसकी लिमिट वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी। और चूंकि 2 पर लेकिन सवाल यही उठा फिर से 2 पर कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी डिसकंटिन्यूअस है तो 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 लिखना आंसर गलत हो सकता है। आपको क्या पता करना है कि वो आपका 2 का प्लस है कि 2 का माइनस है, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे देखो, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली क्योंकि ये नॉन इंटीजर आया था, यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शनल का ग्राफ देखो, फ्रैक्शनल x का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, आपको समझ में आएगा कि ये 1 है, ये आपका सिंपली 2 है, और जितना ज्यादा आप पिक्चर में उसको फील करोगे उतना ही कंफर्टेबल रहोगे।
कि जब आपका ये फंक्शन 2 की तरफ टेंड किया तो 2 का अगर राइट है तो लिमिट वैल्यू आपकी 0 है, अगर ये वैल्यू 2 की जस्ट बड़ी है तो लिमिट वैल्यू 0 है, अगर 2 से जस्ट कम है तो लिमिट वैल्यू आपकी 1 है। ये बात फील हो रहा है ग्राफ में। और चूंकि इस ग्राफ में इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू 2 है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसका ये जो ग्राफ होगा वो आपका x बराबर 2 पर y बराबर 2 इंफिनिटी पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट रखेगा। अगर ग्राफ आप सोचो इसका, तो वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है या ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इस बात पे आंसर डिपेंड करेगा। और इंफिनिटी के केस में हम यहाँ पे राइट और लेफ्ट की बात नहीं करते हैं। नाउ अगर 2 का प्लस है या 2 का माइनस है, इस बात को आप ऐसे फील कर सकते हो बच्चे, इज अ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स में ये इतना ज्यादा, इसके पास 10 जीरो है तो इसके पास इज अ एक्स स्क्वायर, यानी कि 20 जीरो हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो आप? इसके 10 जीरो मतलब ये अगर 0.001 है तो ये आपका स्क्वायर यानी कि 0.0000 4 जीरो हो जाएंगे अगर उसके बीच में, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो इसका जो साइन है वो इसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 1 अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहे इस 5 के साथ होता, माइनस होता, चाहे माइनस होता, चाहे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1000 होता, तो भी x इतना बड़ा है इंफिनिटी, यानी कि ये इसके पास 0.000 इतने जीरो है कि उसके डबल जीरो हो जाने पर ये माइनस या प्लस इसके साइन को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो यानी कि आप सिंपली यहाँ पे फील कर सकते हो कि आपको यही देखना है कि ये नंबर आपका 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। यहाँ पे तो ये बात सही है कि न्यूमरेटर आप देखो इंफिनिटी पे ये पॉजिटिव 0, ये पॉजिटिव 0, तो ऊपर आपका 2 का प्लस है बच्चे, और नीचे आपका ये आपका पॉजिटिव 0 यानी कि ये नंबर 1 का माइनस है। और 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 आ रहा था, तो 1 के माइनस से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है ये वैल्यू 2 से बड़ी ही आएगी। ये बात आप फील कर सकते हो क्या? यहाँ पे इंफिनिटी पे 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, ये बात आपने फील किया है यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस यानी कि पॉइंट वैल्यू से, तो वो वैल्यू और मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी। क्लियर है? डन है? 5 को 0.1 से डिवाइड करने का मतलब आंसर विल बी कितना बच्चे? इज दैट 50? नाउ यहाँ पर एक तो ये सिंपल तरीका हुआ, आप बिना फंसे इसको कह सकते हो कि ये 2 से बड़ा है, और चूंकि ये 2 से बड़ा है और 2 से बड़े के लिए इसकी लिमिट वैल्यू, फ्रैक्शनल की लिमिट वैल्यू 0 है, इसलिए ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब आप एस्टिमेट कर रहे हो वैल्यूज को कि ये वैल्यू आपकी ओवरऑल वैल्यू 2 से जस्ट बड़ी है या 2 से जस्ट छोटी है। आप इसको यहाँ पर क्या कर रहे हो? एस्टिमेट कर रहे हो। तो एस्टिमेट करने का तरीका आपने फील किया कि मैंने क्या किया बच्चे, कि यहाँ पर इसको एस्टिमेट, अच्छा ये समझना कि क्यों पता करना था कि ये भी पॉजिटिव 0, ये भी पॉजिटिव 0, और यहाँ पे इस तरीके से आपने कह दिया कि ये आपका 2 से बड़ा नंबर होगा। बाय चांस अगर मैंने आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7 है ना, या माइनस का 7 डिवाइडेड बाई इज अ x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ऐसे लिखा होता, तो आप यहां पर मेरे को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस चाहिए आपको, लिमिट ओवर आपको x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका कि आप पूरे अंदर वाले का ग्राफ बनाते क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, और फिर उसकी इंफिनिटी पे जो लिमिट वैल्यू 2 आती तो वहां से पता करते कि वो 2 का प्लस है कि 2 का माइनस,
लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी कि एक पॉइंट पे आउटपुट निकालने के लिए पूरा ग्राफ बनाया जाए। सही बात है। तो यहां पे अगर आप मेरे से कहते कि 2x² माइनस का x माइनस का 7 डिवाइडेड बाई x² माइनस का 3x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस का 1 बाई एक्स माइनस का 7 बाई, यहाँ पे प्लस कर देता हूं बच्चे, 7 बाई x², जो बताना चाहता हूं उसके लिए, और यहाँ पर ये 1 माइनस का 3 बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x², लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू 2 है अनडाउटली, और 2 पे ब्रैकेट आपका डिसकंटिन्यूअस है। आपका नॉन इंटीजर लिमिट आती तो आपको कुछ भी नहीं पता करना होता उसका, वो चाहे वो प्लस होता चाहे माइनस होता, आप सीधे कंपोजिट में आंसर लिख सकते थे। यहाँ 2 माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 7 बाई x², 1 माइनस का 3 बाई एक्स प्लस 5 बाई x² की लिमिट वैल्यू 2 है, और अंदर वाले की जो लिमिट वैल्यू है उस पर ये चूंकि डिसकंटिन्यूअस है तो आपको ये पता करना है कि ये इंफिनिटी के राइट और लेफ्ट में 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, और राइट और लेफ्ट में वही होगा जो इंफिनिटी पे होगा, क्योंकि इंफिनिटी के केस में राइट और लेफ्ट का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये आपका 0 है, ये भी 0 है, लेकिन कौन सा 0 बड़ा है, क्योंकि वो वैल्यू 2 के इज अ साइन 2 से छोटा और 2 से बड़ा नंबर को करेगा। ये बात आपने फील किया? तो आप मेरे से कह सकते हो कि यहाँ पर मैं यही बात बता रहा था कि इंफिनिटी पर ये इतना छोटा होगा कि कभी भी इससे को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जैसे 0.0010 0 है तो इसके पास 20 0 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो आपके 20 0 की जगह पे ज्यादा से ज्यादा आपको इतने 10 0 से कम नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नंबर आपका, इसको इग्नोर कर दोगे तो ये आपका 2 माइनस 1 बाई एक्स जैसा है। ये माइनस और ये प्लस 5 बाई x², इसके कंपेरिजन में इतना छोटा 0 है कि इसके आपको कभी भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर पाओगे। ऊपर वैल्यू 2 का माइनस है, नीचे आपका 1 का माइनस है, तो अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, जैसा आपने यहाँ डिसाइड कर दिया था कि ये आपका 2 का प्लस है और ये 2 का माइनस है, तो अब मैं क्या करूं कि ये भी आपका 2 से छोटा नंबर 1.99 और ये भी आपका 0.99 जैसा नंबर है, तो 1.99 को 0.99 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू आपकी 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी। ये आपको डिसाइड इस तरीके से आप ठीक है, कभी ऐसा बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा 3 टाइम्स करके माइनस हो रहा है, इसमें 1 टाइम्स, लेकिन वो चूंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं है ना, तो वो कहना भी गलत है। बोलो बच्चे। तो एक और तरीका है कि 2 को कॉमन निकालते 1 माइनस 1/2x लिखते और फिर 1/2 और 3 को कंपेयर करते, तो वहां से एक फील जरूर कर सकते थे कि 2 को कॉमन निकालते तो ये 1/2 का x हो गया और ये आपका 1 माइनस 3/x हो गया। ये बड़ा पॉजिटिव 0 है, यानी कि ये पॉजिटिव 0 बड़ा है, तो ये नंबर इसके रिस्पेक्ट में अगर इंफिनिटी पे मैं बात करूं तो 3/x मेरा 1/2x से बड़ा है, उसका माइनस लगा दिया तो ये छोटा हो गया, इसमें 1 जोड़ दिया तो इसका मतलब कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है, और इंफिनिटी पे है तो कितना रेशियो की वैल्यू 1, तो छोटा यानी कि 1 से छोटा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये निगेटिव में चला जाएगा, 1 से छोटा मतलब जस्ट 1 से छोटा, तो इसका मतलब ये नंबर इससे छोटा है, ये न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये आपका 1 का पॉजिटिव है, तो ये पूरा ओवरऑल 2 का पॉजिटिव है, और 2 का अगर पॉजिटिव है तो इसकी लिमिट वैल्यू आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन इस तरह से नहीं है कि इसका 2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 पे 2। ये बात आप फील करो और समझे, बहुत जरूरी है। कंपोजिट फंक्शन में हम लिमिट वर्ड को डायरेक्टली अंदर नहीं ले जा सकते हैं।
इसका एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ। आपने अभी तो 2 कॉमन निकाला और फिर भी आपको देखने में थोड़ा सा ऐसे हुआ। इसके लिए मैं आपको एक सीरीज एक्सपेंशन यूज करता हूँ हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर एन इज रेडिकल या निगेटिव इंडेक्स के लिए इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स plus is a 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 multiplied by x square और n into n minus 1 into n minus का 2 upon factorial 3 into x cube and so on। इस तरीके से ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है और ये पढ़ा है कि ये तब तक ट्रू है जब तक x की वैल्यू 1 से छोटी है। वेयर क्लियर ये बात है। तो आप इस रेशियो को इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे करते हो? जो निगेटिव टर्म है उसको आप ऊपर लेके चले जाओ और पॉजिटिव पावर कर दो। देखो 2 माइनस, पहले ये बात क्लियर है कि ये इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर हो जाएगा। ये कभी भी मैग्नीट्यूड में इतना बड़ा नहीं होगा कि इसके साइन को चेंज कर सके। एक्स स्क्वायर इतना ज्यादा छोटा जीरो हो जाएगा कि वो 1/x जीरो को कभी भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर इसको आप लिखे 1 माइनस 3/x की पावर -1। आपने यहाँ पर इसके लिए क्या लगाया? बाइनोमियल 2 माइनस का 1/x होल मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 1/3/x। नेक्स्ट नंबर आपका एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट नंबर आपका एक्स स्क्वायर का आएगा जो कि आपका इस टर्म से आएगा और जो कि एक्स स्क्वायर आएगा और वो एक्स के आगे मर जाएगा। एक्स स्क्वायर आएगा जो कि एक्स के आगे पक्का मर जाएगा। जब आप इस दोनों ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आएगा, ये 6 माइनस का दिस आएगा, 6 माइनस यानी कि 5/x आएगा और एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और 1/x स्क्वायर का टर्म आएगा। 1/x स्क्वायर का टर्म इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। 1/x स्क्वायर का टर्म इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो रही है वो जस्ट 2 से बड़ी आ रही है, क्योंकि ये आपका इंफिनिटी पे पॉजिटिव जीरो है और इंफिनिटी पे अगर ये पॉजिटिव जीरो है तो ये वैल्यू 2 से बड़ी है, तो आपका आंसर सिंपल इंफिनिटी आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा निगेटिव इंडेक्स या निगेटिव इंडेक्स या इस तरीके से आपका निगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए जब मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और यहाँ पे आपका 3/x था और जो कि x इंफिनिटी पे अपन फील करना चाहते थे तो 3/x टेंडिंग टू 0 है। क्लियर ये बात भी? तो आपने इसकी हेल्प से बहुत आसानी से इसको एस्टिमेट कर दिया कि इसका आंसर क्या होगा। डन। आपने कहा इसका लिए अगर मैंने कहा is a simply f of x is equate with x tending to minus का infinity is the greatest value over under root of x square plus 3x plus का 2 is the x square plus 3x plus का 2, yes make it 4x plus का 2 और plus का x का gi of f। इस तरीके से आपको इसका वैल्यू कंसीडर करना है। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 प्लस के x की x टेंडिंग टू द माइनस के इंफिनिटी पर लिमिट वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का सिंपली इनडिटरमाइंड फॉर्म है। आपका माइनस इंफिनिटी छापने पे एक्स स्क्वायर इंफिनिटी, अंडर रूट लेने पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और इसको आप रेशनलाइज करते हो तो ऊपर आपको मिलता है सिंपल 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2
माइनस का x इस तरीके से करके। माइनस आप इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए x को कॉमन, तो x स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपका मॉड x, ये कॉमन मिस्टेक होता है। जब आपका x माइनस इंफिनिटी है तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का x इंटू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का x। आप पूरे फंक्शन में से माइनस के x को कॉमन निकालो, ऊपर से x को कॉमन निकालो, तो ये 4/2 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस बाहर चला गया 1 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, प्लस का 1, आपने माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया। जब आप x को यहाँ पे इंफिनिटी छापोगे, जब आप x को यहाँ पे इंफिनिटी छापोगे तो आप मेरे से कहोगे कि x को इंफिनिटी छापने पर इसकी 0 0 1 प्लस 1 ये 2, तो ओवरऑल लिमिट वैल्यू इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू माइनस का 2 आएगा। ओवरऑल लिमिट वैल्यू आपकी माइनस का 2 आएगी, और माइनस के 2 पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपको ये पता करना जरूरी है कि वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ -2 के ऊपर है कि -2 के नीचे है। उसके लिए आप रेडिकल टर्म को इस सीरीज एक्सपेंशन से उड़ा दो। माइनस का आपने यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये 1 प्लस 1/2x हो गया, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 1/2, तो 2/x प्लस 1/x स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म में इसी का होल स्क्वायर होगा, जिसमें लिस्ट पावर नीचे x स्क्वायर आएगी, जो कि इसके टर्म में आपका इग्नोर हो जाएगा, और यहाँ पे ये +1, तो ऑब्वियस है ये टर्म भी आपका कोई मतलब का यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको 2 लिखे और 2 को कॉमन निकाल दिए डिनोमिनेटर से, तो ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/x हो जाएगा इस तरीके से करके। तो ये आपका माइनस का 2 इज 1 प्लस 1/2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, तो -2 1 प्लस 2x होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/x की पावर -1। फिर से इसमें बाइनोमियल लगा दो, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 1/2x होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/x, उसको इग्नोर कर दिया। माइनस का 2, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये प्लस का 1/x, सही है यहाँ तक? नहीं, माइनस का 1/2x, माइनस का 1/2x बच्चे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1/2x ऐसे करके ये नंबर आएगा। तो अब आप मेरे से कह सकते हो कि ये आपका माइनस का 2 प्लस का 1/2x लिखा है, या 2 मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ चूंकि x आपका निगेटिव था, निगेटिव इंफिनिटी है, तो ये आपका निगेटिव 0 है, निगेटिव 0 है, यानी कि ये -2 में आप निगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो वो और पीछे चला जाएगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपका आंसर की वैल्यू यहाँ पे -3, इस तरीके से आंसर आपको मिलेगा। क्लियर ये बात सभी को यहाँ तक?